ई शिक्षा कोर्स जब इसको आप खोलते हैं, शिक्षक जब इसको खोलते हैं तो मैसेज आता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कनेक्शन एरर और न जाने किस इस तरह के बहुत सारे एरर जो है ई शिक्षा कोर्स पर आते हैं। सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी जी। सर, ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस बनाना, इसको आप किस तरह देखते हैं? साथियों का लगातार फोन आ रहा है और सोशल मीडिया पर भूचाल मचा है ई शिक्षा कोर्स ऐप को लेकर, और बहुत सारे लोग फोन करके अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत सारी तीखी टिप्पणियां चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह ई शिक्षा कोर्स ऐप या इस प्रकार से दूसरे ऐप के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का जो प्रयोग है, यह बिहार में पहला प्रयोग नहीं है, बल्कि इसके पहले भी यह प्रयोग अन्य राज्यों में भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में भी ऐसा प्रयोग हुआ बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए और शिक्षकों की हाजिरी बनाने के लिए, लेकिन वहां पर यह ऐप सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्रयोग हुआ, वहां भी यह प्रयोग विफल रहा। और हमने देखा है, कुछ साथियों के द्वारा मुझे कुछ सूचनाएं दी गई है जिसमें यह बताया गया कि ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर इसके विरोध में कुछ कर्मचारियों के द्वारा और कर्मचारी संघों के द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में रिट दायर किया गया था, और लखनऊ हाईकोर्ट ने ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के व्यवस्था पर टिप्पणी की और उसको संभवतः निरस्त कर दिया। अभी चूंकि हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि इस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट हमें मिल जाए तो फिर हम आगे उस पर कुछ बेहतर सोच सकेंगे कि क्या करना चाहिए। तो ये तो रहा कि भाई सरकार का पक्ष है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार जो कर रही है सो आपके सामने है और आप सभी लोगों की आपत्ति भी हो रही है। लेकिन हमारे जिस तरीके से साथी लोग इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए खुद ही आगे बढ़ करके कर रहे हैं, आप जाकर के उस ऐप को एक्टिवेट करिएगा, अपनी हाजिरी दर्ज कीजिएगा और हमको कहिएगा कि आप विरोध करिए। तो सरकार के किसी भी योजना को कोई ऐप से अटेंडेंस बने या जिस प्रकार से अटेंडेंस बने, तो इसको क्रियान्वित भी आप ही कर रहे हैं और आपत्ति भी आप ही कर रहे हैं। तो यह कैसे होगा? यह विरोध और समर्थन दोनों तो नहीं चल सकता है। तो होता क्या है कि हम विरोध करें तो हम अकेला विरोध करने के लिए बच जाते हैं और आप लोग जो है पीछे चले जाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो अभी स्पष्ट है कि 3 महीने तक ट्रायल है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर व्यक्ति को करना ही है। इसके बावजूद आप उतावला बने हुए हैं करने के लिए, तो आप खुद ही उतावला हैं, आप दोष नेता को देते हैं। आज क्या हुआ? आज पूरे बिहार में मिस्टर मोगेम्बो के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई, वह आवाज आज भी मैं उतनी ही बुलंदी के साथ में रख रहा हूं और लड़ रहा हूं। हम लोगों को कुछ सफलता भी मिली है, आगे और भी सफलता मिलेगी। लेकिन क्या स्थिति बनी? स्थिति तो यही बनी कि लड़ाई लड़ने वाला अकेला बच गया। आप लोग नैतिक समर्थन भले ही कर दें और आर्थिक सहयोग भी भले ही कुछ कर दें, लेकिन फ्रंट पर आकर के और लड़ने के लिए तो लोग तैयार नहीं है, सभी लोग डर जाते हैं। तो डरने से नहीं हुआ, या तो डरिए नहीं तो लड़िए, दो में से एक ही काम हो सकता है। ऐप के माध्यम से जो उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और ऐप के माध्यम से यदि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि ऐप के माध्यम से सारे सिस्टम के तमाम लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। केवल और केवल शिक्षक ही क्यों, सब चीज का जिम्मेवार केवल शिक्षक ही है। सबसे बड़ा चोर शिक्षक ही है, सबसे बड़ा भ्रष्ट शिक्षक ही है, सबसे बड़ा चरित्रहीन शिक्षक ही है, सबसे बड़ा गड़बड़ शिक्षक ही है, और सारे के सारे लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं। घोषित कर दीजिए। क्या डीएम साहब के कार्यालय में जो कर्मचारी है, जहां डीएम साहब बैठते हैं, उनके नीचे बैठने वाले लोग क्या टाइम से आ जा रहे हैं? अभी हाल ही में मैं देखा 2 दिन पहले, कहाँ का मामला था? पटना के डीएम साहब, जहां राजधानी है, 54 लोगों का अटेंडेंस काटा गया। जहां 54 लोगों का अटेंडेंस काट दिया गया एक साथ, कोई हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन शिक्षकों के लिए हाय तौबा। मीडिया की भी स्थिति वही है। मीडिया में क्या है? शिक्षक के खिलाफ न्यूज चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं कहा वो भी मीडिया में खबर चल गई। हम अपने मीडिया को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना तंत्र जो चलाना चाहते हैं वो हम शिक्षक ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप अपना मीडिया डेवलप नहीं कीजिएगा, दूसरे पर आप आश्रित होइएगा, दूसरा आपके खिलाफ चैनल चलाने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं होगा। ई शिक्षा कोर्स ऐप से अभी
न उसका वास्तविक लोकेशन मिल पा रहा है सही तरीके से, और न ही उसमें बहुत सारे फीचर हैं। उसमें क्या क्या गड़बड़ी है। हमारे साथ इकराम भाई हैं, मुजफ्फरपुर शहर को पूरा नेतृत्व प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और इकराम भाई हर सुख दुख में शिक्षकों के साथ रहते हैं। इकराम भाई क्या क्या समस्या आ रही है जरा बताइए। हम अपने चैनल के माध्यम से, कोई मीडिया उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये ऐप के माध्यम, केवल ऐप से बनेगी हाजिरी। शिक्षक पकड़ाएंगे, शिक्षक भाग गए, बस यही हो रहा है। बताइए कि क्या क्या परेशानी है, जरा आप तो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, बताइए क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोकेशन नहीं मिलता है। लोकेशन को लेकर के जहाँ तहाँ जाना पड़ता है, स्कूल से बाहर भी जाना पड़ता है, और उसके लिए लोग जो है स्कूल से निकल के जाते हैं, समय निकल जा रहा है। दूसरी परेशानी है कि एक साथ जब सबकी हाजिरी बनती है तो एक ऐप बंद हो जा रहा है। 9 बजे शुरू होता है तो 9:30 तक भी जो है ऐप खुलता है। आज जो है हमारा ये जो है 9:16 पर खुला, बंद होने के समय वही, आउट होने के समय वही होता है कि 5 बजे में जो है ऐप खुला। एक साथ जब प्रेशर बनता है तो वो जो है काम करना बंद कर देता है। तो इससे या तो इन करने में का जो समय है वो हमारा घट जाएगा, गलत हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं हम। आउट होने का जो समय है वो भी उसमें मतलब घंटा हो जाता है। मतलब कि हम स्कूल में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होने के बावजूद ऐप खोलो फोटो खींचो तब तक उसी में टाइम लग जाता है, टाइम चला जाता है। और वो है कि एक साथ जो प्रेशर बनता है तो वो फ्लॉप कर जा रहा है। अब एक ऐप से हाजिरी बनी है 6 लाख लोगों की, तो स्वाभाविक है कि वो करप्ट करेगा, कर जा रहा है। तो ये चीज कैसे चल सकता है, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा इतना सारा सिस्टम। दूसरा अब उसमें है कि अब कोई छुट्टी में है, अब वो परेशान है कि भाई छुट्टी में है तो हमारी हाजिरी कैसे बनेगी, हम छुट्टी में क्या एब्सेंट माने जा रहे हैं, स्कूल में नहीं माने जा रहे हैं। ये सभी जो है एक व्यवधान लोगों के बीच में है आया हुआ है। अब इससे जो है सब परेशान है कि भाई ये ऐप है क्या, इसमें इसी तरह से रहेगा या इसमें सुधार होगा, हमारी हाजिरी कैसे बनेगी, क्या इसकी वास्तविकता क्या है, ये अभी तक लोगों के बीच में। दूसरा है कि इससे पहले प्रशिक्षण होना चाहिए था, ऐप कैसे चलेगा इसका प्रशिक्षण होना चाहिए था, वो प्रशिक्षण हुआ नहीं, जिससे बहुत सारे लोगों को अभी तक खोलने भी नहीं आता है, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं अब तक नहीं मिली हैं, जिससे सभी परेशान हैं। ये आप सुने कि छुट्टी की समस्या, छुट्टी की जो समस्या है, हमारे अपर मुख्य सचिव ACS साहब आदरणीय सिद्धार्थ सर, हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षकों का दुख दर्द पहुंचाना चाहते हैं, उनकी समस्या पहुंचाना चाहते हैं। कोई मीडिया चैनल नहीं पहुंचाएगा। हम यह बात बताना चाहते हैं कि छुट्टी की जो समस्या, आपके ऐप में छुट्टी का तो कोई प्रोविजन नहीं बना है, उसका कोई आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू नहीं बना हुआ है, और छुट्टी का भी जब बना दीजिएगा तो यहाँ तो इतने वेराइटी की छुट्टी है, तो उतने वेराइटी का भी तो आपको बनाना पड़ेगा। और छुट्टी तो आंशिक छुट्टी भी होती है, हाफ CL भी होता है, उसका भी प्रोविजन आपको बनाना होगा। कुछ भी हादसा होगा तो क्या करें, कोई हादसा हो जाएगा, कोई विषम परिस्थिति हो जाएगी तो उसका क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के लिए आपको इसमें बनाना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं होगा। जब अन्य राज्यों में सक्सेस नहीं हुआ तो फिर यहाँ कैसे सक्सेस हो पाएगा। ये मुझे नहीं लगता है कि 6 लाख लोग इस पर हाजिरी बना पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही समय में एक नेटवर्क, किसी शिक्षक के पास में एयरटेल का है, किसी के पास BSNL का है, किसी के पास वोडाफोन का है, किसी के पास जियो का है, तो एक ही स्कूल में 4 प्रकार के सिम लेकर के शिक्षक रखे हुए हैं। तो किसी का नेटवर्क काम करता है, किसी का नेटवर्क भाग जाता है। तो जिसका काम करेगा तो आप कहिएगा कि वो उपस्थित था, जिसका काम नहीं किया कहिएगा कि वो उपस्थित नहीं था। तो ये जो समस्या है, मुझे लगता है कि बहुत सबसे बड़ी समस्या है। तो जब तक आप पूरे शिक्षकों को राज्य सरकार के स्तर से आप जो टैब देने वाले हैं वो टैब नहीं देते हैं, सबको एक ही नेटवर्क नहीं देते हैं, सभी लोगों को आप इसके लिए नेट का कनेक्शन प्रोवाइड कराइए। ये तमाम चीजें आप करेंगे, उसके बाद ही ये हो सकता है। और किसी पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए कि सबसे बड़ा चोर मास्टर है, सबसे बड़ा चोर मास्टर है, उसी का खाली चोरी पकड़ो। तो जब ज्यादा चोर चोर कहिएगा ना, तो किसी बच्चा को हर दिन केवल डांटना शुरू करे, तुम गड़बड़ हो तो और जानबूझ के गड़बड़ हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल मैं बात बता रहा हूँ। हम लोगों को कहा जाता है कि रीइंफोर्समेंट, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है और निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है, नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। कोई बच्चा अगर गलती भी करता है तब भी उसमें कुछ खूबी निकाल करके शाबाशी दीजिए, वो बेहतर करेगा। लेकिन कोई अच्छा कर रहा है, उसमें केवल खामी निकालते रहिएगा तो वो नकारात्मक चला जाएगा, जानबूझ के गलत करेगा। तो ये सभी के साथ होता है।
इसलिए अगर शिक्षकों पर ही केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा करिएगा तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल गलत है। मैं ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का पुरजोर विरोध करता हूं, और यदि ऐप के माध्यम से ही अगर हाजिरी बननी है तो आप सेंटी वसूलना बंद कर दीजिए। आप सेंटी क्या मंगा रहे हैं हर महीना पेमेंट के लिए, तो आप उसी को मान लीजिए। आज जितना पदाधिकारी स्कूल का निरीक्षी पदाधिकारी है सबको हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एसीएस साहब तो कह दिए हैं, एसीएस साहब ने कहा है कि वहीं से फोन करेंगे, 200 रखे हुए हैं स्टाफ वहीं पर, वो क्या कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं उसमें जहाँ पर सब बैठा हुआ है मोबाइल पर, तो वहीं से फोन करेगा, कहेगा कि आप फन्ना स्कूल में फन्ना टीचर क्या पढ़ा रहे हैं भेजिए। तो फिर आपके निरीक्षी पदाधिकारी की जरूरत कहाँ है? तो सारा ईओ बीओ डीओ सीओ जितना सबको बंद कीजिए, ये सब बेकार का तमाशा है। ये सबको वेतन दे रहे हैं, 4 चक्का गाड़ी दे दिए सबको उड़ने के लिए, ये सबको बंद कर दीजिए, ये सब पैसा बच जाएगा। सब में वहीं से बना दीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, सब में वहीं से देखते रहिए, जहाँ का मन है टीपी है सीसीटीवी कैमरा से वहीं से देख लीजिए कि कौन क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है। बस एकदम आप रख लीजिए। इतना निगरानी तो भैया किसी का नहीं होता है जितना निगरानी। स्कूल में टाइम बना दीजिए कि आप 9 बजे से 10 मिनट पहले पहुँच जाइए और 4:30 बजे तक वहाँ रहिए। उसके बाद में तब जाए कहिए कि बढ़िया से खूब बढ़िया से पढ़ाइए। इतना दोहन करने के बाद भी कुछ होगा। हमारे साथ में है हमारे संगठन के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी भाई लखनलाल निषाद जी, ये भी लगातार इस पर परेशान है, लगातार इनके पास भी फोन आ रहा है। आप इनके भी बात को सुनिए और इनकी बात को भी जन जन तक पहुँचाइए। मिस्टर मैगोम्बो का चला था ई शिक्षा कोर्स, और ई शिक्षा कोर्स जब चला था तो मैं अपने संगठन के लेटर पैड पर माननीय जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक प्रमंडल और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो वर्तमान में अभी हैं, मैंने मांग किया था कि बेहतरीन कंपनी का नेटवर्क दीजिए और बेहतरीन मोबाइल दीजिए ताकि शिक्षक जो है कि शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बना सके। इसी के लेकिन किन्हीं का जवाब नहीं आया। मैं इस शिक्षा कोर्स डाउनलोड नहीं किया, लेकिन पूर्व में कुछ दिन पहले जो अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, अभी डीपीओ स्थापना मुजफ्फरपुर है प्रभार में थे, उन्होंने फ़ोन किया कि लखन जी जो है कि कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। तो डाउन फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई मेरा मोबाइल है और मेरा नेटवर्क है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी मोबाइल गड़बड़ रहता है। तो फिर वो जो मेरा जो है कोड जारी हो गया, संयोग से मोबाइल लिए हैं और वो भी जो है कि डाउनलोड हुआ, और मोटा मोटी जो है कि 1 या 2 दिन जो है कि हाजिरी बना। और कभी विद्यालय में उपस्थित है, लिखता है कि 900 मीटर इधर, 900 मीटर उधर, 600 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, ऐसे करके करता है। आज ये पहुँचे, हाजिरी नहीं बना है, शाम में भी जो है कि हम नहीं बना पाए। और सबसे बड़ी बात है कि रिचार्ज महंगा हो गया। मैं जा रहा हूँ BSNL नेटवर्क का सिम लेने, तो वहाँ कितना काम करेगा तो आप लोग जानेंगे। और पति पत्नी दोनों जो है BSNL का जो नेटवर्क लेंगे सस्ता में हो जाता है, कभी बात होगा कभी नहीं होगा, नेटवर्क तो रहेगा नहीं। तो हम फिर कहना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया जो है कि टैब दे दीजिए, चाहे अंगूठा टिपे वाला जो होता है वो वाला दे दीजिए, और उससे हम लोग समय से जाके हाजिरी बनाएंगे और समय से निकलेंगे। ये मोबाइल ये सब जो है कि बंद कर दीजिए। अपने जो बिहार के शिक्षा विभाग के नए CS साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सब मोबाइल हटाइए और दे दीजिए अंगूठा टिपे वाला, वैसे हम लोग हाजिरी बनाएंगे, बेहतरीन रहेगा, सब लोग को मन शांत रहेगा। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि छोटका मोबाइल रख लें, बोलते हैं भैया आप बड़का नहीं रख ले, तो बड़का नहीं रख ले तो ठीक है, हम कहें कि अब नहीं रख ले तो ठीक है, छुटके चलाइए, क्योंकि बड़का में बहुत सारा परेशानी है। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी है, इस पर विचार किया जाए। और हमने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया था, कुछ बोलने को लोग तैयार नहीं है। चलिए धन्यवाद, संवाद शिक्षक साथियों तक पहुँचाना।